हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और ये देखिए, मैंने सब्जियां सुखाने के लिए रखी हैं धुल के। तो ये मेरी सब्जियां सूख रही हैं। ये सेम मैंने जस्ट अभी धोई है और आप देखिए, मैंने इसको कल ही लिया था पर इसकी क्या हालत हो रही है। तो मैं इसको अभी काटने जा रही हूँ। और ये देखिए, टमाटर भी मैंने धुल के सुखाने के लिए रख दिए हैं। और अभी मेरी जो सेम थी वो भी कट के रेडी हो चुकी है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ सेम की सब्जी और दाल और चपाती। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मीट माय फैमिली के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और 6 डेज़ कंटिन्यू हो गए हैं। थोड़ा सा ब्रेक आया है बारिश में, लेकिन अभी भी बारिश कंटिन्यू चल रही है। तो मतलब अ, थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा ब्रेक आया और उसके बाद भी बारिश कंटिन्यू चल रही है। दुबे जी तो डेली बारिश में भीगते हुए जॉब पे जाते हैं। और कपड़ों की हालत तो ये है ना कि कपड़े सूखते ही नहीं हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने बाहर वाले रूम में डोरी बांध के रखी है, तो मैं वहीं पे कपड़े फैलाती हूँ। पर डेली इतना कपड़ा इकट्ठा हो जा रहा है कि वो सूख नहीं पा रहा है। तो चलिए, ये तो हमारी रेगुलर की बातें हो गई, चलती रहेंगी। वही डेली का जो होता है, सुबह से सारा काम और नाश्ता, लंच, डिनर सभी के यहाँ होता है। तो चलिए, मैं आज आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सा शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी स्टोरी के बारे में। एक्चुअली मेरा फर्स्ट बेबी 3 साल का हो गया था। 3 साल के एबव था, 4 ईयर का हो गया था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हमें सेकंड बेबी चाहिए। तो एक्चुअली इस दौरान मैंने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो हम लोग गए, डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने बोला, सारे चेकअप्स वगैरह हुए हमारे। उसके बाद डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट चेक की और फिर बोला कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और आप कंसीव कर सकते हो। उसके बाद भी फ्रेंड्स 1 साल और हो गया और हमने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा। 1 साल के बाद इस दौरान मैंने एक स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने बीएससी साइंस से किया हुआ है, साइंस और मैथ से। और मैंने बीएड भी किया हुआ है। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी उस समय। वहीं पर मेरा बेटा भी जाता था पढ़ने के लिए और मैं भी उसी स्कूल में टीचिंग कर रही थी। तो उस दौरान शायद फरवरी का मंथ था, फरवरी का मंथ चल रहा था। तो अचानक से 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे लगा कि शायद सर्दी की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ठंड लग गई है, तो उस वजह से वॉमिट वगैरह जैसा फील हो रहा है। एक दिन मेरी हालत स्कूल टाइम में ही काफ़ी ख़राब हो गई। तो मुझे ऐसा ही फ़ील आया, लेकिन अंदर से इतना लो फील कर रही थी कि मैं जाके स्टाफ रूम में बैठ गई। और बैठने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया। उसके बाद जब मेरी सहयोगी जो टीचर थी, उन्होंने मुझे उठाया कि मैम, आपको तो बहुत तेज़ फीवर है, आप घर चले जाओ, आपके हस्बैंड को हम बुला देते हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ, शायद मुझे जाना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आप आइए और मुझे आके ले जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर वो आए। आने के बाद वो मुझे सीधा हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद सबसे पहले तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, 1 मंथ मेरा ऊपर हो गया है। तो उन्होंने कहा पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको कोई मेडिसिन देंगे। तो मैंने कहा ओके। तो फिर उन्होंने हमारा टेस्ट किया और उसमें मैं पॉजिटिव थी। तो मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का फेस देखने लायक था। वो मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ। कि अभी जब लाइफ इस तरह से जा रही, इतना बिजी शेड्यूल है, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ। लेकिन जो था एक कि नहीं, मुझे सेकंड बेबी चाहिए था। तो मुझे सेकंड बेबी चाहिए था।
तो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमारा जो प्लान था कि हमें सेकंड बेबी रखना है, तो फिर चाहे कुछ भी हो मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ और हम इसे रखेंगे। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया और फिर हम घर आ गए। फिर उसके कुछ दिन बाद, तो जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई मैं स्कूल जाती रही, कंटिन्यू किया मैंने स्कूल जाना। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी। आपको पता ही है कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कितना वॉमिट वगैरह होता था, तो उस जैसा उस टाइम पे होता था वही सारा इस टाइम पे भी मुझे होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे प्रॉब्लम्स होने लगी। उसके बाद प्रॉब्लम्स हुई तो मैंने स्कूल में बोला कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। हालांकि उन्होंने बोला कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बीच में ऐसे, तो मैंने बोला आप अरेंज कर लीजिए, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मुझे। तो खैर वहाँ से मुझे लीव मिल गई। फिर उसके बाद मैं घर पे रही। मार्च 22 तक मैं घर पे ही थी। उस दौरान मेरी काफ़ी हालत बिगड़ी, 1-2 बार मुझे एडमिट भी होना पड़ा हॉस्पिटल में बिकॉज़ ऑफ वॉमिटिंग। इतना ज़्यादा वॉमिट होता था और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे हस्बैंड जॉब पे भी जाते थे और कभी कभी उन्हें मुझे हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता था, तो मेरी ये हालत हो जाती थी। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ऐसे कब तक परेशान रहोगे, तो आप एक काम करो, मुझे मेरे घर यानी कानपुर छोड़ दीजिए, वरना आप परेशान हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। मैंने कहा हाँ, आप मेरी देखभाल कर सकते हो, लेकिन आप परेशान हो जाओगे और ये 9 महीने का टाइम काफ़ी लंबा है, एक दिन की बात नहीं है। तो मैं वहाँ पे रहूँगी। और उस टाइम पे मेरे भाई की शादी भी पड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे सब लोग रहेंगे तो मेरा मन थोड़ा सा लगा रहेगा। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि मुझे वहाँ थोड़ा ठीक लगेगा, तो आप मुझे वहाँ छोड़ दो। फिर उनको भी समझ में आया कि एक बड़ा बेबी भी है, उसकी भी देखभाल करना है, और जब ये खुद ही ठीक नहीं रहेगी तो ये उसकी देखभाल कैसे कर पाएगी। तो उन्होंने मुझे मेरे घर में छोड़ दिया, मतलब कानपुर छोड़ दिया मुझे। तो मैं और मेरा बड़ा बेबी हम दोनों वहाँ रहे पूरे 9 मंथ। अगर कुछ कभी दिखाना होता था, डॉक्टर से कंसल्ट करना होता था, तो वहाँ से हालांकि काफ़ी लॉन्ग पड़ता है, मतलब जो हमारा गांव है वहाँ से जो सिटी का एरिया है वो काफ़ी डिस्टेंस में है, अबाउट 21 to 22 किलोमीटर्स है। तो हम लोग गाड़ी करते थे, गाड़ी करके फिर दिखाने जाते थे वहाँ पे कानपुर में। तो इस तरह से पूरे 9 मंथ्स मेरे गुजरे। और जब अचानक 9 मंथ्स नहीं, मेरा 8 मंथ्स गुजरा था। 9 मंथ्स के 1 या 2 दिन ही हुए थे और मुझे अचानक से पेन स्टार्ट हो गया। सुबह से ही, मॉर्निंग से पेन तो ऐसे हमेशा होता रहता था थोड़ा बहुत, लेकिन उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही पेन हो रहा था मुझे। तो ऐसे ही पास में गांव में होते हैं एक तो देखने वाले, तो मम्मी ने उनको बुलाया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको दर्द हो रहा है, शायद इसका टाइम है, आप इसको ले जाओ। तो हालांकि मम्मी, अभी घर में भी भाई की पहली मैरिज हुई है, तो मम्मी के सामने भी ऐसा कुछ आया नहीं था, तो उन्हें लगा कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए। और चूँकि हमारा जो घर है वो हॉस्पिटल से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई तो फिर दिक्कत होगी। और उस टाइम पे बारिश भी हो रही थी और गाड़ी वगैरह भी मिलना मुश्किल होता है। तो पापा ने पूछा, तो मैंने बोला कि ठीक है, आप गाड़ी बुला लो और हम चलते हैं। तो उस टाइम पे करीब 3 बज रहे थे, शाम के 3 बज रहे थे। हम लोग गए। जाने के बाद वहाँ पे रास्ते में भी मुझे काफ़ी पेन हो रहा था। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर्स ने चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि इट्स अ प्री मैच्योर, अभी आपका टाइम नहीं हुआ है और आप अभी आपका टाइम नहीं है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। तो जो मतलब जो मेरी जान पहचान की थी, उन्होंने बोला कि आप बोलो मुझे पेन हो रहा है और मेरा फर्स्ट बेबी भी ऑपरेशन से हुआ है, तो आप देख लो। तो मैंने उनको बताया कि मुझे पेन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपकी सर्विक्स ओपन नहीं हुई है अभी, और ऐसे में डिलीवरी करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्विक्स का जो मुंह है वो ओपन नहीं हुआ है और आपका ऑपरेशन से बच्चा होगा, और अभी प्रीमेच्योर बेबी है, इसलिए हम कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। उसकी रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। जैसे मैंने ये सुना, वाह रे बाप, मेरा तो फूट फूट के रोना स्टार्ट हो गया वहीं पे।
कि जिस बंदे ने पूरे 8 महीने अपने बच्चे को रखा हो इतनी तकलीफ़ों से, मेरे हस्बैंड इतने दूर थे, उन्होंने क्या क्या मतलब सेक्रीफाइस किए कि उनको खाने की, हर चीज़ की कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन उन्होंने मैनेज किया और मैं इतनी दूर रही, मैंने सेक्रीफाइस किया। मेरा बेटा जो कि वहीं पे नानी के घर पे ही रह के पास के एक स्कूल में पढ़ता था, हमने उसका एडमिशन करवा दिया था, तो वो वहीं पे पढ़ने जाता था। तो हम लोगों ने इतने सेक्रीफाइस किए, वो सारे हमारे वेस्ट हो जाएंगे। तो वो चीज़ थी एक माइंड में, तो हमने सोचा कि मैं काफ़ी रोने लगी। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ से बात की, अपनी सासू माँ से बात की। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, और तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हो चुका है, आप टेंशन में, बात ऑपरेशन की नहीं है, बात बच्चे की है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और बच्चा बहुत कम वेट का है। तो बात ये है, मुझे सिर्फ इसलिए रोना आ रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने बोला मैं भी निकल चुका हूँ, और मेरी सासू माँ ने भी बोला कि वो भी निकल चुकी हैं और जल्दी पहुँच जाएंगी। मेरी सासू माँ तो 5 या 6 आवर्स में पहुँच जाती, पर मेरे हस्बैंड दूर थे, उनको टाइम लगता। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर सब लोग ऐसा बोल रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं। फिर वो सारा जो प्रोसेस होता है उन्होंने अपना कंप्लीट किया, और कंप्लीट करके मुझे ऊपर ऑपरेशन थिएटर में ले गए डिलीवरी के लिए। वो अंदर मुझे ले जा रहे थे, और मतलब उन्होंने सारा प्रोसेस किया। मैं बहुत डरती हूँ इंजेक्शन वगैरह से, लेकिन मेरे साथ वो सब हो रहा था। और माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है, तो बस मैं वो सोच के, वो मतलब फ़ील करके मैं सब बर्दाश्त कर रही थी। तो उन्होंने सारा जो प्रोसेस होता है वो सब लगा दिया था, मेरी आँखों पे पट्टी लगा दी थी, नीडल लगा दी थी, बॉटल चढ़ रही थी, सारा कुछ। तो अचानक से ही उन्होंने बोला, ऐसे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने बोला कि मुझे पेन लग रहा है, मुझे पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो पहले भी तुम्हारे साथ हुआ है, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, मेरे साथ ये हुआ है, बट वो उन्होंने जो कुछ भी किया था मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में, उन्होंने मुझे जो बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं ना, उसको देने के बाद किया था। तो मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ था, एनेस्थीसिया देने के बाद ही हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आपकी फ़र्स्ट जो डिलीवरी हुई है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है। तो उन्होंने बोला इसीलिए तुम ऐसे बोल रही हो, और ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर्स ने मुझसे मतलब थोड़ा रूडली बिहेव किया कि आप इतना वो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो जहाँ पे आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई है आप वहीं चले जाओ, वहीं पे आप डिलीवरी करवा लो। और वैसे भी नाइट का टाइम है, और ये जहाँ पर मैं डिलीवरी के लिए गई थी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तो मेरा बीपी जो था, मेरा बीपी 130 एक क्रॉस था, इतना हाई बीपी हो रखा था मुझे। तो डॉक्टर्स ने सारा प्रोसेस करने के बाद मेरा बीपी चेक किया, तो 130 एबव था। उन्होंने बोला इतना हाई बीपी है, इतने हाई बीपी में ऑपरेशन नहीं हो सकता, और काफ़ी रूडली बिहेव कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं, इतना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो आप। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन क्या, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। और तो उन्होंने मुझसे रूडली बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं। तो बस उस समय मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि नहीं करवाना मुझे ऑपरेशन। और तो उनको भी बड़ा शौक लगा कि ऑपरेशन नहीं करवाना, डिलीवरी के लिए आई है और इसको ऑपरेशन नहीं करवाना। मैंने बोला हाँ, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। तो मेरे फादर थे, मदर थे, सब लोग, मेरा ब्रदर भी था, सब लोग उस टाइम पे वहाँ पे थे। तो डॉक्टर ने उनको बुलाया और वो बोला कि पेशेंट ऐसे बोल रहा है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो फिर क्या करना है। तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। तो बस मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, और मैंने बस उनको इतना बोला कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो उनको भी थोड़ा गुस्सा आया डॉक्टर को, और उन्होंने मेरा सब वो निकाल दिया, और मैं बाहर आ गई। फिर मम्मी ने मुझे शांति से पूछा, तो मैंने बोला प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए एकदम आप लोग रिलैक्स छोड़ दीजिए, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है और मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है।
मैं शांति से थोड़ी देर बैठ गई जाके। वो सारे लोग डिस्कशन कर रहे थे, मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया थे, जो और थी जो हमारे साथ में थी, तो वो और डॉक्टर सारे लोग डिस्कशन कर रहे थे, बहुत तो उल्टा उल्टा बोल रहे थे। और मैं शांति से एक कोने में बैठी थी, चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। बस यही था मेरे दिमाग में कि इन लोग को जो भी बोलना है बोलने दो, लेकिन बस अभी मुझे सिर्फ बस थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने बोला था कि मेरे माइंड में एकदम घबराहट सी भर चुकी थी। तो फिर मम्मी मेरे पास में आई और उन्होंने मुझसे बोला कि क्या हुआ, तुम्हें ऑपरेशन नहीं करवाना है? आज सैटरडे का दिन है और कल संडे को हॉस्पिटल क्लोज़ रहेगा, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा? अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो मैंने उनको बोला कि अभी फ़िलहाल आप एक काम करिए, आप मुझे लेके किसी ऐसी जगह पे चलिए जहाँ मैं थोड़ी देर रेस्ट कर सकूँ, मेरे माइंड को थोड़ा सा शांति मिल सके, क्योंकि बहुत अंदर से घबराई हुई हूँ मैं, और मतलब मेरा जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल अभी ठीक नहीं है। तो फिर मम्मी मुझे लेके गई और वो डॉक्टर्स जो ऑन ड्यूटी थी वो तो चले गई, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर भी चले गए, और सब लोग मुझे ये करीब 7 से 8 ओ क्लॉक के बीच की सारी बात है। फिर मम्मी मुझे लेके गई और उन्होंने मुझे एक बेड खाली था उस पर लिटा दिया। तो मैं उनके ऐसे ही पैर पे सर रख के लेट गई। मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, बट मैं एकदम रिलैक्स होके और सोचने लगी कि ये सब लोग इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसी तरह से बिहेव करते हैं सारे पेशेंट के साथ में? मतलब डॉक्टर्स तो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। तो वो सारा कुछ सोचने लगी कि एक तो मैं वैसे ही एकदम कमज़ोर दिल की व्यक्ति थी, और मुझे और ज़्यादा डरा दिया उन लोगों ने। तो मैं काफ़ी देर तक लेटी रही। फिर जो हमारी सहयोगी थी जिनके माध्यम से सारा कुछ हो रहा था, वो हमारे पास आई और उन्होंने बोला कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर कोई दूसरा डॉक्टर जल्दी रेडी भी नहीं होगा, आपने उनको मना कर दिया। उन्हें भी रिपोर्ट में लिखना होता है कि क्यों पेशेंट ने मना किया, ऐसी क्या बात हुई। तो मैंने कहा कि दीदी वो लोग मुझसे ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि मतलब मेरा बीपी इतना हाई होता जा रहा था। एक तो डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया कि आपका बच्चा कम वेट का है और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और दूसरी चीज़ एक मतलब सांत्वना देने की जगह, अच्छी बातें बताने की जगह, पेशेंट को थोड़ा रिलीफ देने की जगह, वो लोग मुझे घबराए जा रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं कि आप जहाँ आपकी पहली डिलीवरी हुई आप वहाँ पे जाके डिलीवरी करवा लो। तो इस तरह से मेरी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो मैं इसलिए मैं परेशान हो गई। लेकिन अभी फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आया, उनको सारी बात बताई गई, तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने बोला कि तुम क्यों इतना डर रही हो, तुम जाओ ऑपरेशन के लिए, हम लोग आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि बात सही है। उन्होंने बोला, जो मेरी सहयोगी थी उन्होंने बोला कि आप शाम से दर्द ले रहे हो, आपके फेस की हालत देखो, कितना दर्द हो रहा है आपको। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऑपरेशन तो मुझे कराना ही है, और अगर मेरे बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो मेरे ही ऊपर आएगा। अगर ऐसे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, इतना दर्द हो रहा है मुझे, अंदर अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भी मुझे पता नहीं पड़ता है, और बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो ठीक नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन आप मेरे साथ में रहिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम टेंशन मत लो। तो फिर 10 बजे की शिफ्ट थी, जो दूसरी डॉक्टर आई उनके पास में मुझे ले जाया गया। दोबारा से मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा HIV का टेस्ट होना बाकी रह गया था, तो वो मेरा टेस्ट हुआ। उसके बाद में मुझे ले जाया गया ऑपरेशन थिएटर। सारा कुछ मेरे पहले से ही लगा हुआ था, जो उन्होंने फिट करना था, बस एनेस्थीसिया देना था। तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने मुझे आराम से एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन लगता है बैकबोन में वो लगाया। लगाने के बाद में जो डॉक्टर थी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, बहुत ही ज़्यादा, और एकदम स्माइलिंग फेस, मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी। और उन्होंने म्यूजिक लगा के रख दिया था ऑपरेशन थिएटर में, और वो म्यूजिक चल रहा था और वो आराम से अपना काम कर रही थी। मुझसे पूछती भी जा रही थी कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो एक दो बार तो मुझे पेन हुआ थोड़ा, तो मैंने उनको बोला कि मुझे पीछे बैकबोन में पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने दवा लगाई, जो भी इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद मुझे पेन
बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरा डिलीवरी मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट में मेरा डिलीवरी हो गया। जैसे ही हुआ तो मेरा बच्चा रोया। रोने के बाद हालांकि मेरी आइज़ क्लोज थी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने उनको पूछा कि मैडम मुझे क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि आपका पहला बेबी क्या है। तो मैंने कहा कि मेरा पहला बेबी बॉय है। तो उन्होंने कहा कि इट्स आल्सो अ बेबी बॉय। तो मैंने कहा ओके। क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक लड़की चाहिए थी, उन्हें बेबी गर्ल चाहिए थी, और सिर्फ इसी वजह से हम लोग सेकंड बेबी कंसीव करना चाहते, मतलब प्लान कर रहे थे कि बस एक बॉय तो है ही हमारे पास में और हमें एक बेबी गर्ल चाहिए, बट जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है। क्योंकि मैं सेटिस्फाइड थी, मुझे ये था कि मुझे कुछ भी होगा तो चलेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए मैं चाहती थी, मैं खुद चाहती थी कि मेरे एक बेबी गर्ल हो, क्योंकि उनकी दिली इच्छा थी। वो स्टार्टिंग से, मेरा फर्स्ट बेबी था तब भी वो चाहते थे कि उनकी एक बेबी गर्ल हो, और सेकंड बेबी था तब भी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मेरे 2 बेबी बॉय हैं और बहुत अच्छे हैं दोनों, और भगवान की कृपा से दूसरा भी मेरा बेबी बॉय हुआ। फिर हम लोग 5 डेज़ हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल में रहने के बाद वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा अच्छा नहीं था, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा र्यूडली बिहेव करते थे, बट जैसे तैसे हम लोगों ने अपने डेज़ निकाले वहाँ पे। मैं वहाँ से 8वें दिन डिस्चार्ज हुई थी। 8 दिन में मुझे डिस्चार्ज किया गया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नियम होता है, मतलब सिस्टम यही होता है कि आपके टाँके वगैरह कट जाते हैं, फिर वो आपको डिस्चार्ज करते हैं। तो मैं 8वें दिन डिस्चार्ज हुई थी वहाँ से, और मेरा बेबी था बहुत ही कम वेट का था। वो 2 केजी का हुआ था, और उसके बाद भी उसका वेट थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा वो वीक था। तो धीरे धीरे कैसे कैसे करके उसकी केयर की हम लोगों ने। और मेरा हालांकि फर्स्ट बेबी भी मेरा वीक था, बट उतना नहीं था जितना मेरा सेकंड बेबी वीक था, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उसकी केयर की, और अभी वो बहुत अच्छा है। अभी वो 8 मंथ का हो गया है कंप्लीट, और बहुत ज़्यादा शरारत करता है। तो ये रही मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की स्टोरी, और आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। मुझे पता चलता है कि मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, बट सब्सक्राइबर बहुत कम और लाइक्स भी बहुत कम। ऐसा क्या है, क्यों है? अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है, आप लोग देखना पसंद करते हो, तभी आप व्यू करते हो चैनल को। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। ओके, चलिए। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो आने तक, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।